जहाँ राम जी होते हैं वहाँ सीता का तो होना वाजिब है। राम जी जय श्री राम हमारा नारा है और राम जी तो अयोध्या में आ ही चुके, विराजमान हो चुके हैं, तो सीता मैया भी हमारे पास आ गई, हमारे दोहरी खुशी की बात है। जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि लंका से जो है क्या बोलते हैं अपहरण कर लिया गया है, रावण जो है सीता को अपहरण कर लिया है। इतिहास गवाह है, रावण हरण करके सीता को ले गए थे और चूंकि भगवान राम 500 वर्ष बाद अपने घर वापसी किए हैं तो सीता जी को तो आना ही था, इसलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। कह रही है और कांग्रेस वगैरह कह रही है कि आप लोगों ने परिवार को तोड़ करके फूट डाल करके जो है सीता सुरन को अपने में मिला लिया। ये तो आप सीता जी बता पाएंगी बहुत बेहतर तरीके से कि हम लोगों ने तोड़ा है या उनका मन टूटा है। उनका मन टूटा है तभी तो हमारे पास आई। और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिए, ठीक है, और उसमें से जब धनुष टूट गया तो सीता को तो आना ही था। सीता जी आई हैं और सीता जी आई हैं तो फिर कमल खिलेगा झारखंड में दुमका से। सीता सोरेन जी के लिए अब कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है क्योंकि ये भाजपा की लहर पूरे विश्व में चल रही है और वो यहाँ पर भी प्रत्याशी बनी है हमारे भाजपा की ही, तो निश्चित तौर पे उनकी जीत बिल्कुल। हम लोग अग्रिम शुभकामनाएं अभी से देते हैं, अग्रिम बधाई अभी से देते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार सीता सोरेन रांची पहुंची है। उनके स्वागत के लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता है और जेंट्स कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। सीता सोरेन जो है पहली बार बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद रांची पहुंची हैं। मिल पाए उनसे क्या बातचीत हो पाई? मिल तो नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब उनको मिलने का मौका नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन चलिए वो भाजपा में है तो हम लोग कभी भी मिल लेंगे, अगली बार मिल लेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि सीता सोरेन हमारे साथ भाजपा जैसे संगठन में उन्होंने ज्वाइन किया। जहाँ राम जी होते हैं वहाँ सीता का तो होना वाजिब है। राम जी जय श्री राम हमारा नारा है और राम जी तो अयोध्या में आ ही चुके, विराजमान हो चुके हैं, तो सीता मैया भी हमारे पास आ गई, हमारे दोहरी खुशी की बात है। कितना मजबूत होगा बीजेपी सीता जी के आने से? बहुत मजबूत होगा। उनका एक अपना बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत सफल महिला रही है, तो उनके आने से हमारी पार्टी को निश्चित तौर पे बहुत मजबूती मिलेगी। कह रही है और कांग्रेस वगैरह कह रही है कि आप लोगों ने परिवार को तोड़ करके फूट डाल करके जो है सीता सुरन को अपने में मिला लिया। ये तो आप सीता जी बता पाएंगी बहुत बेहतर तरीके से कि हम लोगों ने तोड़ा है या उनका मन टूटा है। उनका मन टूटा है तभी तो हमारे पास आई। पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए, अब गार्जियन जेल चला गया, परिवार को तोड़ने में आसानी हो गया। जी नहीं, उनके जेल जाने के पहले से ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीता सोरेन के साथ उनकी खटपट शुरू हो गई थी किसी की आपसी वजहों की वजह से। उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उनको उधर कहीं दुख लगा, उनको लगा कि नहीं उस पार्टी में उनका भविष्य अब अंधकार में होने जा रहा है, तो उन्होंने एक ऐसे संगठन को ज्वाइन किया जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, भाजपा का परिवार सबसे बड़ा परिवार है, तो उसमें उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आगे उनके साथ भाजपा को मजबूती से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और चर्चा ये हो रही है कि उनके प्रतिद्वंदी जो रहेंगे वहां पर वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। क्या लग रहा है कि कितना चुनौती होने वाला है सीता सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के सामने? सीता सोरेन जी के लिए अब कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है क्योंकि ये भाजपा की लहर पूरे विश्व में चल रही है और वो यहाँ पर भी प्रत्याशी बनी है हमारे भाजपा की ही, तो निश्चित तौर पे उनकी जीत बिल्कुल। हम लोग अग्रिम शुभकामनाएं अभी से देते हैं, अग्रिम बधाई अभी से देते हैं उनको जीत की। हेमंत सोरेन जो है वो नहीं, सीता सोरेन से अगर सामने रहते हैं तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये बोल रहे हैं। जी, एक दागी इंसान को लोग अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाना चाहेंगे मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ। गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि सीता सोरेन कौन सी जो है दूध की धुली हुई हैं, उन पर भी आरोप है। राज्यसभा में जो है कैश लेकर के जो उस पर आरोप लगा था, उनके लिए वो 7 महीना जेल में भी रही थी। जेल में रही तो उनको जो मिला वो सजा मिल गई ना, अब तो वो आ गई हैं आगे निकल करके। वैसे तो बहुत लोग दागी हैं, किसको किसको आप बोलिएगा, तो ऐसा देखा जाए तो आधी पार्टी तो ऐसी ही खाली हो जाएगी लोगों की। क्या लग रहा है कि दुमका जो है इस बार निकल जाएगा? जी बिल्कुल 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 भाजपा को मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रेणुका पासवान। इतना मतलब नाराज क्यों है आप? लग रहा है कि एकदम गुस्सा में है, किसी को मारना है क्या? नहीं आए थे मिलने के लिए। हाँ मिलने से नाराज नहीं, मिलने थोड़ा तो मन में। अब तो आ गए, मिलते रहिए। हाँ बिल्कुल। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद कितनी उम्मीद बढ़ी आपको? उम्मीद तो बढ़ा है, जीत के आएंगी और भाजपा परिवार में उनका स्वागत है। भगवान श्री राम आए तो सीता जी को तो आना ही था, इसलिए हम लोग उनका स्वागत कर रहे तहे दिल से। बोल रहे हैं कि जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि लंका से जो है क्या बोलते हैं अपहरण कर लिया गया है, रावण जो है सीता को अपहरण कर लिया है। आप लोगों को रावण बता रहे हैं जेएमएम? नहीं ना, वो गलत बोल रहे हैं। इतिहास गवाह है, रावण हरण करके सीता को ले गए थे और चूंकि भगवान राम 500 वर्ष बाद अपने
घर वापसी किए हैं, तो सीता जी को तो आना ही था, इसलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। पक्ष विपक्ष वो तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हम जीतेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित है और इस बार 400 पार भी करेंगे। सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहिएगा? उनका यहाँ हम लोग के बीजेपी में बहुत बहुत स्वागत है। उनका आना बहुत अच्छा है और क्या बोलते हैं, राम जी आए हैं तो सीता तो आएंगी ही। क्या नाम है भैया आपका? राम लगन राम नाम है कहाँ मेरा। घर हुआ? कांकेर रोड भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष क्या लग रहा है? सीता सोरेन बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं, जेएमएम छोड़ दी हैं, दुमका से चुनाव भी लड़ेंगी। हेमंत सोरेन भी दुमका से चुनाव लड़ने की बात आ रही है। एकदम एकदम लड़ेगी भैया। जब श्री राम का समय आ गया, जय श्री राम का नारा चल रहा है, ठीक है ना, और श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिए, ठीक है, और उसमें से जब धनुष टूट गया तो सीता को तो आना ही था। सीता जी आई हैं, और सीता जी आई हैं तो फिर कमल खिलेगा झारखंड में दुमका से। खिलेगा? एकदम खिलेगा। वाला बोल रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। और तो देखे ना, बोल तो रहे धनुष टूट गया, अब किसका जमानत जब्त होगा तो समय आने ज़्यादा दिन नहीं है। 4 मई को तो पता चल जाएगा। 4 जून को ही पता चल जाएगा कि किसका कमल खिलेगा कि धनुष टूटेगा कि क्या होगा, वो तो सबको सामने नजर आ जाएगा। चलिए, तो देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि सीता सोरेन के आने से जो है पार्टी में मजबूती हुई। इधर ये मैडम, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। अभी ये आरोप लग रहा था आप लोगों पर, जिस तरह से कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि सीता का अपहरण हो गया है। आप लोग कह रहे हैं कि सीता लंका से मुक्त हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि रावण जो है वो अपने से नहीं गई है। जैसे सीता को रामायण में कैसे अपहरण कर लिया गया था, वैसे ही आप लोग जो है नकली भेष में आए, साधु भेष में, और सीता का अपहरण कर लिया। सीता का अपहरण तो रावण ने किया था, वो तो राम जी के पास आई हैं, तो अपहरण का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अपने समझिए उनकी घर वापसी हुई है, अभी तक वो शायद अपहरित थी, अभी तक वो किसी नेगेटिव जगह पे थी, कोई नकारात्मक जगह पे थी, अभी वो पूरी तरह से सकारात्मक होकर के हमारे भाजपा परिवार में आई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका अपहरण हुआ है। वो अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने सोचा और समझा, और उन्होंने समझा कि वो भाजपा में आएंगी तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे भाजपा के लिए भी अच्छा है, दोनों तरफ से अच्छा है। चंपई सोरेन की सरकार बनने के बाद ये चर्चा भी हो रहा था कहीं ना कहीं दबे जुबान की सीता सोरेन नाराज चल रही है, मंत्री पद नहीं मिल पाया है और सम्मान वो नहीं मिल पाया है। दुर्गा सोरेन जैसा सीता सोरेन ने पत्र भी लिखा, चिट्ठी भी लिखा शिबू सोरेन को कि मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। तो क्या आप लोग वो सम्मान दे पाएंगे जो जेएमएम उनके अनुसार नहीं दे पाएंगे? अभी तक का हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए कि जो भी हम लोगों के पास आया है वो हमारे परिवार का हिस्सा बन करके रह गया है। तो ये तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग की तरफ से सम्मान नहीं मिलेगा। आज ही आप देख लीजिए कि जिस तरह से हम लोगों ने पूरे खुले दिल से उनका स्वागत सत्कार किया, इतने बड़ी संख्या में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग आए यहाँ पर, वही इस बात का इशारा करता है कि हमारे पास आकर के उनको भरपूर सम्मान मिलने वाला है। आपने कहा जो आ रहा है मतलब परिवार में रह जा रहा है, लेकिन उसी परिवार से जेबी पटेल निकल गए। अब देखिए, अपवाद तो हर जगह होता है, तो वो अपवाद की तरह वो निकले हैं। हो सकता है कल को वो फिर से वापस आ जाए जब उनको पछतावा हो कि गलती उनसे हो गई है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in